-2 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये आ गया √8। तो जो भी एवरेज एक्सेलरेशन है √8 है, √8 का मतलब हो गया 2√2, यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, जब न्यूमेरिकल इस तरह का पूछा गया था आईआईटी में तो वहां पे 4 ऑप्शन थे। 2 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें ये वैल्यू मैच करती है, लेकिन साथ में वहां पे पूछा गया था डायरेक्शन भी। अब देखो 2√2 मीटर पर सेकेंड, ये तो पर्सन का एवरेज एक्सेलरेशन है। अब ये जो एक्सेलरेशन है किस डायरेक्शन में, तो इसको देखो वहां पे जरा, बताओ ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में। इस वेक्टर को अगर देखोगे, अच्छा एक चीज चेक करना है, यहां पे था -2i और ये था +2j। चेक कर रहा है, -2i +2j, ये हो गया -2 का स्क्वायर 4, 2 का 4, ये आ गया 2√2। अब इस वेक्टर को अगर देखोगे तो इसका x कंपोनेंट नेगेटिव है, y कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो बताओ यही पॉइंट है कि नहीं। तो जो भी पर्सन का एवरेज एक्सेलरेशन, इसका x कंपोनेंट नेगेटिव है, y कंपोनेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये एक्सेलरेशन सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये नॉर्थ वेस्ट की ओर गया। ध्यान है ना, एक्स एक्सिस मैंने ईस्ट के अलोंग डिफाइन करी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस मैंने नॉर्थ के अलोंग डिफाइन करी है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो पर्सन का जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अब उसका एंगल क्या है, तो एंगल फाइंड आउट करने का तरीका क्या लिखवाया था, ये अगर एंगल थीटा है तो मैंने क्या बोला था कि जब भी एंगल कैलकुलेट करते हो साइन को भूल जाओ, हमें साइन से कोई मतलब नहीं। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी पॉजिटिव लो ये भी पॉजिटिव लो, कितना निकल के आ गया, tan थीटा हो गया 1, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। अब रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, रिजल्ट ध्यान रखना है वहां पे कि अगर 45 डिग्री निकल के आता है तो ज्योग्राफी में हम उसको क्या बोलते हैं, 45 डिग्री नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो इसको हम सीधे लिख देते हैं 45 डिग्री नॉर्थ। 45 डिग्री का मतलब हो गया सीधे नॉर्थ वेस्ट लिखेंगे। तो आंसर जो था, जो 4 ऑप्शन थे उसमें एक ऑप्शन इस तरह से था कि पर्सन का जो एक्सेलरेशन है उसमें चेंज कितना है, 2√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और साथ में इसका डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हो, ये ईस्ट था, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये तुम्हारा क्या हो गया, साउथ हो गया। क्लियर ना। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि पर्सन का एवरेज एक्सेलरेशन कितना है, तो एवरेज एक्सेलरेशन था 2√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन वहां पे क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन वहां पे हो जाएगा वहां पे नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। तो ये ज्योग्राफी में चेक कर लेना, वहां पे इस तरह से कई बार बोलता भी है कि जैसे मान लो अगर देखो ये अगर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये तुम्हारा साउथ है। अगर मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है और एंगल कितना बन रहा है, तो इसको हम रीड करते हैं नॉर्थ ईस्ट, है ना। पोल हमारे 2 ही हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। अगर यहां पे कोई 45 डिग्री पे लाइन है तो उसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। अगर यहां पे कोई लाइन है कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे, तो वहां पे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। और यहां पे अगर कोई लाइन है कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे, तो उसको हम बोलते हैं वहां पे नॉर्थ वेस्ट। तो इसी तरह से ज्योग्राफी में हम लिखते हैं वहां पे नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है कि दोनों के बीच में 45 डिग्री पे लाइन है। मान लो अगर इसी केस में अगर मैं कोई लाइन ऐसे लिख रहा हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब बताओ इसको कैसे लिखोगे वहां पे। तो हमें क्या लिखना है, ये अगर मान लो कोई यहां पे वेक्टर है और ये वेक्टर 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है किसके साथ, ईस्ट के साथ, तो अब क्या लिखोगे, तो आंसर ऐसा जाएगा वहां पे
30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा लिखा जाएगा। इसका मतलब होता है 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, लेकिन कहां से? ईस्ट से। तो अगर कोई वेक्टर इस तरह से होगा तो लिखा जाएगा 30 डिग्री, ध्यान ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं लिखा जाएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जिससे हम एंगल मेजर करेंगे वो हमेशा हम लास्ट में लिखेंगे। अच्छा, 60 डिग्री। अब मैं इसको कैसे लिखूं? तो अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं वहां पे 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब होता है 60 डिग्री ईस्ट की तरफ, 60 डिग्री ईस्ट की तरफ, लेकिन कहां से? नॉर्थ से। अगर मान लो यहां पे कोई एक लाइन है 15 डिग्री, मान लो यहां पे कोई वेक्टर है 15 डिग्री पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो इसको हम बोलेंगे 15 डिग्री किसकी ओर? साउथ की ओर है, लेकिन कहां से है? वेस्ट से। तो जिससे होगा एंगल वो हमेशा हम क्या लिखेंगे? बाद में लिखेंगे। तो इसको रीड करना है 15 डिग्री वेस्ट ऑफ, नहीं 15 डिग्री साउथ ऑफ क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो जिससे एंगल मेजर करेंगे वो चीज हमेशा हम बाद में लिखेंगे। यहां 30 डिग्री ईस्ट से, यहां पे 60 डिग्री नॉर्थ से, यहां पे 15 डिग्री वेस्ट से। तो आगे जब काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कई बार इस तरह से डायरेक्शन को लिखने को आएगा ऑप्शन में, तो वहां पे रिजल्ट ध्यान रखना है। जिससे हमने एंगल मेजर किया है वो हमेशा लास्ट में आएगा। क्लियर है ना? तो इतना नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल वहां पे डिस्कस करता हूं। अब देखो, जो एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं वह मैं क्या ले रहा हूं कि यहां पे एक पार्टिकल है। क्वेश्चन में कई बार बोलता है पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड v। तो हमारे पास एक पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और ये मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। कितनी है उसकी स्पीड? तो उसकी स्पीड है v। क्लियर? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड v। तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड v से। अच्छा, अब साथ में हमें ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखनी है, तुम लोगों ने शायद 9-10 में पढ़ा भी होगा कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा होती है अलोंग द टेंजेंट। अगर नहीं मालूम है तो अभी इतना नोट डाउन कर लो, ये आगे केस भी आता है सर्कुलर मोशन में। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा किसके अलोंग होगी? उसकी वेलोसिटी हमेशा अलोंग द टेंजेंट होगी। अब किसी टाइम पे पार्टिकल ए पॉइंट पे आता है, जब पार्टिकल ए पॉइंट पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग कुछ इस तरह से होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी टाइम पे पार्टिकल ए पे था, कुछ टाइम बाद पार्टिकल कहां पहुंचा? बी पे। तो पार्टिकल था ए पे, कुछ टाइम बाद पार्टिकल कहां पहुंचा? बी पे। और जब ये पार्टिकल ए से बी गया तो उसने कितना एंगल टर्न कर लिया? थीटा। अब दो चीजें मैं तुमसे पूछ रहा हूं। एक तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं फाइंड आउट चेंज इन स्पीड। ज्यादातर बुक में स्पीड को यू से डिनोट करते हैं, स्पीड को हम डिनोट कर रहे हैं यू से। तो एक तो मुझे फाइंड आउट करना है फाइंड आउट चेंज इन स्पीड, और दूसरा फाइंड आउट करना है क्या? फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, अब ये चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी हमें कब फाइंड आउट करनी है? फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी।
क्लियर? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, फाइंड आउट द चेंज इन इट्स वेलोसिटी एंड चेंज इन इट्स स्पीड एज इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हमें क्या बताना है कि जब ये पार्टिकल ए से बी जाएगा तो स्पीड में कितना चेंज आएगा और साथ में वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा। क्लियर? अब देखो, चेंज इन स्पीड, चेंज को हमेशा हम डिनोट करेंगे डेल्टा यू से। अब याद करो, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हम स्पीड की बात करते हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। समझ में? स्पीड मेरी स्केलर क्वांटिटी है, चेंज का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना है, तो डेल्टा यू को हम क्या लिखेंगे? फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। अब स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपली क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फाइनल स्पीड कितनी थी? v, इनिशियल स्पीड भी v, तो रिजल्ट क्या निकल के आ गया? 0। तो क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है कि फाइंड आउट चेंज इन इट्स स्पीड, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आया है, चेंज इन स्पीड क्या है? 0 है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछता हूं फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा v से। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी, है कि नहीं? अब जो भी चेंज इन वेलोसिटी है उसको हमें लिखना है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब दो तरीके थे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के। पहला तरीका क्या था कि डेल्टा v को हमने ऐसा लिखा था